तो इस वीडियो में आपके साथ कोई पेंटिंग की वीडियो मैं शेयर नहीं करूंगा और इस वीडियो में सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगा जो भी आपकी सवाल है, जितने सारे आपने पूछा है। क्योंकि आज तक जितने भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसके कमेंट में आप पढ़ोगे कुछ ना कुछ एक कमेंट आपको मिल जाएगी, जैसे कि एक रिपीटेड क्वेश्चन आती है, जैसे कि मटेरियल कौन सी है भाई, ब्रश कौन सा है, ये सब चीज़ ना बार बार आती है। मैंने कमेंट में दे रहा था उनको आंसर, एक्चुअली फिर दोबारा एक वीडियो के बाद फिर आ जाता है उसी कमेंट। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर जितने भी सवाल आज तक आपने पूछा है उनमें से जो कलेक्ट किया है मैंने, उसी चीज़ को आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो मेनली जो आपकी सवाल है वो सारे मैंने नोट किया है। मेनली ये 3-4 प्रकार के क्वेश्चन हैं। इसके अंदर भी जो छोटी छोटी बातें हैं, कैनवास कौन सी लें, ब्रश कौन सी लें, ब्रश कैसे बनाएं, या ब्रश आपने बताया था नहीं बनाया नहीं, तो या ये लंबी स्टिक लें या छोटी स्टिक लें, या जो एकदम बड़ी सी लें, कौन सा लें, ये थोड़ा दिक्कत होती है। तो इसलिए आज मैं दोबारा फिर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कौन सी ब्रांड से ये, या कलर में जैसे कि ये बड़ी सी डब्बा लें या ऐसे लें। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये छोटी सी बात है। पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, एक वीडियो था जिसके अंदर मैंने ये ब्रांड नहीं दिखाया था, किंतु उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ऐसे लेने हैं और स्ट्रेच देखना है। तो इसलिए आज मैं थोड़ा कलेक्ट किया है जो मेरे सब मटेरियल्स है वो सारी। तो इतनी सारी जो मटेरियल्स है वो सारी लेना ज़रूरी है क्या। तो जो एक बिगनर है एकदम, जो पेंटिंग करना चाहता है स्टार्टिंग से, उसके पास कुछ भी मटेरियल नहीं है, एकदम शुरुआती है, उसके पास बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है कौन सी कलर्स है, ब्रश कौन सा है, कितने प्रकार के कलर लें। बहुत सारे मार्केट में कलर्स मिलता है, और वर्मिलियन ह्यू, पर्शियन ब्लू, ये जो बोन्सियाना, ये सब बहुत सारे प्रकार के नाम है, रॉ अंबर, ये सब बहुत वैरायटी के कलर है। और उस सारे को लेने क्या ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि कलर की प्राइस आप देखोगे तो वो 300 से ज़्यादा ही पड़ जाती है प्राइस एक एक कंपनी का। वो सबसे सस्ता जो कंपनी है इसी के अंदर से 300-400 आ जाता है वो जो कलर की प्राइस। यदि हम सारे चीज़ को ले बैठे तो हमारे बजट की बाहर हो जाएगी। तो उसी चीज़ को मैं आज थोड़ा उसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करूँगा, और इसी चीज़ को आप थोड़ी माइंड में सेट कर लेना। उसके बाद अभी इसके बारे में और बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसी बात को बार बार बोलने से थोड़ा बोरिंग लगता है। तो इसलिए आप सबके साथ आज डिटेल में बात करूँगा कौन सी मटेरियल्स मैं यूज़ करता हूँ और आपको वो चीज़ लेना सही है या गलत। तो इसलिए पहले स्टार्टिंग करते हैं हम आर्ट मटेरियल की। तो एक पेंटिंग करने के लिए कौन सी कितने प्रकार की मटेरियल एक प्राइमरली ज़रूरत पड़ती है। एक, यदि आप एकदम शुरुआती हो, एकदम बिगनर हो, आपके पास कम बजट है, तो इसलिए आपको एकदम स्टार्टिंग में एक प्लाई की ज़रूरत पड़ेगी यदि आप रोल कैनवास में करते हो। रोल कैनवास की मतलब होती है एक कैनवास जो एकदम रोलिंग में आती है। यहाँ पर देखिए ये कैनवास है जो कि रोल किया गया है, एक नई मैंने ख़रीदा है। तो इस प्रकार की आता है मार्केट में। ये एक सस्ती एकदम है, ये कोई ब्रांड इतनी फेमस ब्रांड नहीं है इंडिया की। तो इसलिए इसकी जो मैंने एक ट्राई करने के लिए ख़रीदा था, सबसे सस्ती है कैनवास, इसलिए मैंने ख़रीदा था अमेज़न से। तो इसमें आप देखोगे ये 6 मीटर की आती है लंबाई, और ये जो चौड़ाई है 1.5 फीट। तो ये एक कॉटन कैनवास है, इसके ऊपर प्राइम्ड किया गया है। ये जो प्राइमर है ये एक जेसो आता है, वो मेरे पास अभी नहीं है, किंतु इसके अलावा हम टेक्सचर वाइट लगा सकते हैं। टेक्सचर वाइट एक मटेरियल है जो कि हम टेक्सचर दिखाने के लिए, एक रफनेस दिखाने के लिए पेंटिंग के ऊपर यूज़ करते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो यूज़ किया गया है इस कैनवास के ऊपर, ये एक जेसो यूज़ किया गया है। यदि हम इससे थोड़ा रफ कर लेते हैं, पेंटिंग में थोड़ा ज़्यादा कलर लगता है और स्मूथ में भी कलर कम लगता है, किंतु उसमें भी फिनिशिंग करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। यदि हम ज़्यादा कलर उसमें अप्लाई करेंगे ना, धीरे धीरे उसकी टेक्सचर मिट जाएगी और कलर पकड़ेगा नहीं, इसलिए वो स्लिप करने लगेगा, जैसे कि एक्रिलिक पेंट पकड़ेगा नहीं, अच्छी तरह पेंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए टेक्सचर को थोड़ा समझने के बाद हमें कैनवास खरीदना पड़ेगा। तो इसमें मीडियम आपको लेना है, अच्छा होगा, और ज़्यादा स्मूथ भी नहीं लेना है कि प्लेन एकदम नहीं लेना है। कलर जैसे कि बार बार कलर लगाओ तो नहीं होगा। तो जब हम इसके ऊपर कलर बार बार लगाएंगे, मतलब जो लेयर आता है ना, फर्स्ट लेयर में इतने किया, सेकंड लेयर में, तो जब हम ज़्यादा लेयर यूज़ करते हैं एक स्मूथ कैनवास में थोड़ा मुश्किल होता है। उसकी टेक्सचर मिट जाएगी तो आपकी कलर पकड़ेगा नहीं, तो उसकी
फिनिशिंग नहीं आएगी, हम ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं कर पाएंगे थोड़ा। तो इसलिए ज़्यादा भी नहीं लेनी है रफ कैनवास, मीडियम लेना चाहिए। तो उसके बाद आपको एक, यदि आप रोल कैनवास से कर रहे हो उससे आप स्ट्रेच करोगे कैसे? एक दो उपाय है। एक आप प्लाई के ऊपर लगा सकते हो, प्लाई उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी एक छोटी सी प्लाई, यदि छोटी कैनवास है छोटी सी प्लाई, यदि बड़ी कैनवास है तो आपके लिए बड़ी सी प्लाई लगेगी। ये एक उपाय है। और एक स्ट्रेचर, जो स्ट्रेच करने के लिए एक फ्रेम ज़रूरत पड़ती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक मेरे पेंटिंग है भगवान श्री कृष्ण की जो बनाया था, तो इसमें एक स्ट्रेच किया गया है एक फ्रेम के ऊपर। ये वुड की फ्रेम है, मैंने खुद बनाया था। तो एक वुड में आप खुद ही बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको एक स्क्वायर की शेप में बना लेनी है, या आपको जिस भी साइज़ में आपको पेंटिंग करनी है उसी साइज़ में आपको वुड में बना लेनी है। तो ये एक बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हमें कैनवास को स्ट्रेच करनी है अच्छी तरह। तो इसलिए उसी हिसाब से आपको एक इसी प्रकार की आपको ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो आप यूज़ कर सकते हो एक सिंपल सा प्लाई। फिर फिटिंग कैसे करोगे जो कैनवास को? तो इसलिए आप मास्किंग टेप यूज़ कर सकते हो नॉर्मली, यदि सस्ते में करोगे। ये 40 से 50 रुपये का आता है। तो कैनवास को इसके ऊपर चिपका के उसे पेस्ट कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ, ज़्यादातर आप वीडियो में देख रहे हो। नहीं तो उसके अलावा और एक भी उपाय है, क्योंकि कभी कभी यदि हम बहुत दिनों तक पेंटिंग करते हैं या मास्किंग टेप निकल जा रही है, स्ट्रेच करने में थोड़ा मुश्किल हो रही है, बैंड है उसके अंदर, कैनवास में थोड़ा बैंड है जिसके वजह से वो स्ट्रेच अच्छी तरह नहीं हो पा रहे, तो इसलिए हम पिन की यूज़ कर सकते हैं। किंतु स्टार्टिंग में आप पिन यूज़ नहीं करना अच्छा है, क्योंकि ये बजट में बहुत आ जाती है, 1000 रुपये एक्स्ट्रा आपको लग जाएगा। तो ये पिन लगाने के लिए फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी एक गन, स्टेपल गन, तो और उसके साथ साथ आप ज़रूरत पड़ेगी एक टाइटर। ये बहुत बड़ी लंबी बात हो गई। तो इसलिए आपको अच्छा है, यदि आप एकदम स्टार्टिंग में कर रहे हो, सिर्फ एक प्लाई लीजिए छोटी सी, और उसके ऊपर आप इस प्रकार के कर सकते हो, उसके ऊपर ऐसे स्ट्रेच कर लिया। नहीं तो आप और भी एक उपाय है, आप एक कैनवास पैड यूज़ कर सकते हो। अभी शायद यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर एक कैनवास पैड है, एक एकदम नॉर्मल कंपनी है, तो उसी को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसके अंदर बहुत सारे पेंटिंग बनाया है और आपने देखा है, इस प्रकार के आप कैनवास पैड ले सकते हो, जिसमें मैं सिर्फ बॉर्डर देने के लिए मास्किंग टेप यूज़ किया है, नहीं तो यहाँ पर मास्किंग टेप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता था। तो ये एक नॉर्मली कम टाइम के लिए अच्छा होता है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक कैनवास पैड ले लीजिए, एक ऐसे रोल में जैसा है, ये थोड़ा खर्चीला आ जाता है, एक बहुत ही प्राइस की आ जाती है। सिर्फ 10 पेज के लिए आपको ये पड़ जाती है 300 से 350 रुपये। किंतु यदि हम रोल लेते हैं ना, 600 से 500 रुपये के अंदर आ जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि रोल सही है। और स्ट्रेच कर लिए, उसके ऊपर मास्किंग टेप लगा लिया, यदि आपको बॉर्डर छोड़नी है। तो ये हो गई कैनवास की बात। कैनवास के बारे में और ये कुछ पूछना नहीं, ये सवाल ख़त्म हो गए यहीं पे। और हाँ, कैनवास के बारे में और एक भी थोड़ा बोल देता हूँ। ये कॉटन कैनवास में भी बोला था इस बात को। यहाँ पर आपको थ्रेड देखनी है, तो यहाँ पर सिंगल थ्रेड है, यहाँ से एक थ्रेड गया है और उधर से एक थ्रेड गया है, मतलब जो धागा सब, तो ये एक थ्रेड गया है, इसलिए उसकी टेक्सचर भी कम आता है। इसी वजह से इसी चीज़ को आप लेनी है। तो मार्केट में जो भी मिलता है वो भी सब इसी प्रकार की आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस बात को ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप एक रोल ले लीजिए, नहीं तो कैनवास पैड ले लीजिए। ये हो गई कैनवास के बारे में और प्लाई के बारे में। उसके बाद टाइटर गन, ये भी ज़रूरत नहीं है। ये सब जो जब आप रेगुलरली पेंटिंग करोगे प्रोफेशनली, तो इससे यूज़ कर सकते हो। ये बड़ी बड़ी कैनवास के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप कैनवास भी इस प्रकार के खरीद सकते हो। एक बहुत बड़ी कैनवास है, एक 5 फीट का, तो इस प्रकार के भी आप खरीद के उसके आप पार्ट करके भी कर सकते हो। ये कम भी आता है प्राइस में। किंतु कभी कभी ये भी मत सोचना कि हाँ जितनी बड़ी कैनवास खरीदेंगे वो ज़्यादा प्राइस कम जाएगी, कभी कभी बढ़ भी सकती है प्राइस। तो डिपेंड करता है ब्रांड के ऊपर। तो ब्रांड के पीछे ना पड़ो, आप किसी भी एक ब्रांड में आकर ट्राई करो, हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कैनवास में सिर्फ आपको देखना है उसकी कपड़ा सही है कि गलत। उसमें कभी कभी फट जाती है स्ट्रेच करने के टाइम, यदि आप खींच ले तो
ख़राब हो जाती है, उस चीज़ को देखना। नहीं तो वो थोड़ा टेक्सचर में आपको ब्रेक मिल जाएगी, यदि आप ऐसे कुछ टाइट करने के टाइम आपको फट सकती है, क्रैक आ सकती है, उस चीज़ को थोड़ा देखना है। नहीं तो कैनवास में इतनी बड़ी बात नहीं है, आप कपड़ा के ऊपर भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपके साथ वीडियो एक शेयर किया था, मैंने एक सिंपल सा एक कपड़े के ऊपर किया था, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके ऊपर आपको सिर्फ पेंटिंग करनी है भाई, कुछ अलग बात नहीं है। मैं उसके अलावा मैं भी पेपर भी यूज़ करता हूँ, आपको दिखाया था ना, एक पेपर के ऊपर भी नॉर्मली किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक माँ सरस्वती की एक रियलिस्टिक पेंटिंग है जो कि मैंने रिसेंटली अपलोड किया था। तो वो तो कैनवास या एक सरफेस कोई बड़ी बात नहीं है, आप किसी भी सरफेस ले सकते हो, आप वुड के ऊपर भी पेंटिंग कर सकते हो, वो भी बढ़िया आता है। तो उसके बाद है कलर आपको कौन सी नेम में बोल रहा हूँ, कौन सी नेम आप लोगे। एक है प्रूशियन ब्लू कलर को उसके नाम लिखा होगा कि प्रूशियन ब्लू, और नाम को देख कर लाना है। और उसके बाद है क्रिम्सन लेक, सैप ग्रीन, लेमन येलो, टिटानियम वाइट, परमानेंट येलो, बॉन्सियाना, वर्मिलियन ह्यू, इवोरी ब्लैक। इवोरी ब्लैक एक्चुअली कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो एक आपको पास होना चाहिए, इसलिए मैं बोल देता हूँ कभी यदि ज़रूरत पड़ जाए तो, किंतु नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ता है इवोरी ब्लैक, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। यदि आप और सारे कलर को मिलाकर आप यदि बना लेते हो थोड़ा ब्लैक, तो आप इवोरी ब्लैक के अलावा काम चला सकते हो। मेरे भी कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ता है ब्लैक, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ इवोरी ब्लैक, तो कोई ज़रूरत नहीं है इवोरी ब्लैक, फिर भी आप पास में रखो। छोटी सी एक ले लेना इस प्रकार की, छोटी ये 40 ml की है। तो ये जो मैंने बोला कलर 9 प्रकार की, वो ख़रीद लेना। और उसकी ब्रांड जो आप यदि देखोगे, मैं यूज़ कर रहा हूँ एक विंसन न्यूटन की कंपनी का एक प्रूशियन ब्लू, सॉरी ये एक कैमलिन का और एक ब्रोस्ट्रो का। इसमें से मुझे यदि मैं सच बोलूँ तो मुझे ज़्यादातर पसंद आता है हाँ कैमलिन। और ये ब्रांड प्रमोशन नहीं है, किंतु प्राइस अभी थोड़ा बढ़ गया है ये कैमलिन कंपनी का, इसलिए मैं सोच रहा था कि ये विंसन न्यूटन का यूज़ करूँ। ये एक नॉर्मल वर्सन है विंसन न्यूटन का, किंतु उसकी प्रोफेशनल भी आता है, जो थोड़ा प्राइस बहुत है, कैमलिन से बहुत ही बढ़िया प्राइस है उसकी, तो इसलिए मैं उसको यूज़ अभी तक नहीं किया है। तो मुझे इन तीनों से ज़्यादातर मुझे पसंद आता है ये वाले, तो इसलिए मैं उसी को यूज़ करता हूँ। किंतु आप यूज़ कर सकते हो, ये सारे है, सस्ता है, फेबर कैसल की भी आती है। कलर भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये ध्यान में रखना। मैं बोल दिया आपको कि आप यूज़ कर सकते हो नॉर्मली, किंतु कलर एक आपको चेक करनी है, कभी कभी ये चीज़ भी ख़राब आ जाती है। मैं ब्रांड नहीं बोलना चाहता हूँ, एक मैंने ख़रीदा था किसी भी एक ब्रांड में, एक ख़राब निकला मुझे। और कैमलिन की मैं जो अभी यूज़ कर रहा हूँ, किंतु कभी कभी आपको ये भी चेक करनी है, कैमलिन की भी बहुत ही ख़राब आ जाते हैं। क्योंकि मैंने एक परचेज़ किया था जो कि उसके अंदर एकदम उसके कलर जब अप्लाई करोगे ना, वो लगता नहीं था, एकदम डाइल्यूट हो गया था, पता नहीं क्यों। तो कैमलिन की अच्छा है वो भी बात नहीं है, आप किसी भी ब्रांड को यूज़ कर सकते हो, कोई ब्रांड अच्छी नहीं है, कोई ब्रांड बुरी नहीं है, तो आपको चेक करनी है। आप एक हाथ में लगा कर देख सकते हो, चेक कर सकते हो। आपको चेक करनी है उसके अंदर डाइल्यूट हो गया क्या, उसकी जो थोड़ा सॉलिड पार्ट अलग हो गई, वो पानी की पार्ट अलग हो गई, उस चीज़ को आपको चेक करनी है। नहीं तो कलर में कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हो, मार्केट में बहुत प्रकार की मिल रही है, किंतु सस्ती वाली नहीं लेना है, आपको चेक करनी है। आर्टिस्ट एक्रिलिक लिखा होगा, एक आर्टिस्ट वर्सन, तो उसी चीज़ को चेक करके आपको कलर लेनी है। तो कलर हो गई आपकी ब्रश। उसके बाद ब्रश में आप यूज़ करोगे 2-3 प्रकार की ब्रश आती है, जैसे कि हम एक यूज़ करते हैं ये वाली एक ब्रश, और ये वाले बिल्कुल नहीं, तो इससे हम यूज़ नहीं करेंगे। और बहुत वैरायटी की आती है मार्केट में। और ब्रश में आप देखोगे ज़्यादातर मैं जो यूज़ करता हूँ ये एक एनिमल के हेयर की ब्रश है, और सिंथेटिक हेयर की ब्रश भी मेरे पास है। कहाँ गई वो, हाँ, तो सिंथेटिक हेयर की ब्रश भी है यहाँ पर, किंतु मैं कभी भी यूज़ नहीं किया ये सारे, क्योंकि मेरे को रिजल्ट ज़्यादातर इसी ब्रश से आ जाता है। तो
ये सब मैंने यूज़ कभी भी नहीं किया है। ये वाटर कलर के लिए सही होता है क्योंकि उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ा नरम प्रकार की है, तो इसलिए मैं यूज़ नहीं कर सकता एक्रिलिक में। आपको उसी चीज़ को ही चेक करनी है आपको कि ब्रश आप जब लोगे, एक देखना कि ब्रश में यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के पार्ट है एक ब्रश में। एक हैंडल है, ये लंग हो सकती है, शर्ट हो सकती है, या एक होल्डर है जो कि पकड़ा है हमारा ये हेयर को। तो इसलिए मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पर यदि हम देखोगे तो ये हेयर है, हेयर की वजह से ये है, और इसको पकड़ के रखा है ये हैंडल, तो नहीं तो और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इम्पोर्टेंट देखना है हेयर। तो इसलिए हेयर के अंदर आप जब देखोगे एक्रिलिक के लिए आपको थोड़ा ऐसे इस प्रकार की हेयर लेनी है, वो सिंथेटिक हो कोई प्रॉब्लम नहीं, या एनिमल हेयर भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको मेनली चेक करनी है एक ब्रश की हार्डनेस। जैसे कि उसके जब देखोगे एक वाटर कलर के ब्रश में जो सिंथेटिक हेयर आती है, हाँ यहाँ पर देखोगे ये एक नरम टाइप की आती है, या एक जूट की आती है जो ब्रश, उसके हेयर में आप देखोगे थोड़ा बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ये बहुत ही सॉफ्ट है। इसमें आज यदि आप ऑयल करोगे या एक्रिलिक पेंट करोगे वो बेंड हो जाएंगे। आप जब तक आप उसको ड्राई नहीं कर देते वो स्ट्रेट नहीं आएगा। कभी कभी ऐसे भी होता है जब बार बार यूज़ करते हैं वो थोड़ा बेंड होकर रह जाएगी परमानेंटली। तो इसलिए आपको वो चेक करनी है कि एक ब्रश ऐसा हो, उसके हेयर ऐसा हो जो कलर लगाने के बाद फिर दोबारा स्ट्रेट हो जाता हो, मतलब इतनी भी हार्ड नहीं। जैसे कि हॉग हेयर है, एक हार्ड टाइप की सिंथेटिक हेयर आता है जो कि इस प्रकार के, इसमें भी एक्रिलिक पेंट हो जाएगी, किंतु आपको इस प्रकार की लेनी है। ये हार्ड है थोड़ा, ये ऑयल पेंटिंग के लिए सही होगा। ये एक भी एनिमल की लगता है हेयर, ये कौन से एक हेयर है जैसे कि एनिमल हेयर टाइप की लगता है, तो इसलिए उसी चीज़ को आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर जो मैं एनिमल हेयर के ब्रश कह रहा हूँ, तो यहाँ पर बहुत प्रकार के एनिमल की हेयर ब्रश मिलता है। जैसे कि कुछ एनिमल के हेयर ब्रश अभी बैन है, अभी मिलता नहीं है, आपको कभी भी मिलेगा नहीं। यदि कोई बेच रहा है वो इलीगल है। जैसे कि एक स्क्विरल हेयर की ब्रश है, मेरा थोड़ा पुराना ब्रश है, मैंने कलेक्ट किया था थोड़ा, हाँ यहाँ पर है। तो ये मैंने थोड़ा दिखाने के लिए मेरे पास अभी है, और 2-4 मेरे पास अभी इस प्रकार की है। तो ये एक एनिमल स्क्विरल की हेयर से बनाया गया है जो कि अभी बैन है, क्योंकि जब एक ब्रश स्क्विरल की बनाया जाता है ना, उसकी जो हेयर है जो टेल में, उसकी हेयर कट करके या उसको मार के कभी लोग उसे बिजनेस बना लें, जिसके वजह से स्क्विरल की मर्डर होता था। इसलिए अभी वो चीज़ बन है। तो अभी सिर्फ उन एनिमल की ब्रश बन रही है, जैसे कि थोड़ा रुक जाओ। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे कि जो एनिमल के हेयर में बोल रहा हूँ, उस एनिमल की अभी बनाई जा रही है जिसकी हार्म नहीं पहुँचता हो। जैसे कि एक घोड़े की हेयर की ब्रश ये घोड़े की जो पूंछ है उससे बनाया गया है, जिसमें कि वो ज़्यादातर काट देते हैं, वो फेंक देते हैं, इसलिए उससे रीयूज कर सकते हैं। वो रेगुलरली तो उनसे ट्रिम किया जाता है ना, ट्रिम करने के बाद जो उनकी हेयर होती है उससे यूज करके हम ब्रश बना सकते हैं। ये भी उसी प्रकार ब्रश से बनाया गया है। एक मैं देख रहा था ब्रोस्ट्रो की भी एक कंपनी है जो, उसमें भी एक एनिमल की हेयर यूज़ किया गया है। मुझे नहीं पता ये कौन सी हेयर है, लगता है घोड़े की तरह, मुझे नहीं पता, ये शायद हो सकती है, मुझे नहीं पता, आप चेक कर लेना गूगल में यदि घोड़े की हेयर होगा शायद। तो इसी प्रकार की बहुत आता है। तो ये थोड़ा आपको चेक करनी है, उसकी स्ट्रॉन्गनेस देखनी है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लेना है, जैसे कि मूव नहीं होता हो, जैसे कि हार्ड एक वॉल में दीवार में जो पेंटिंग करते हैं उस प्रकार की नहीं लेनी है। ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं, जैसे कि बेंड हो जा के रह गया, वो परमानेंटली बेंड हो गया, उस प्रकार की नहीं लेनी है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेनी है, जैसे कि कलर अप्लाई करने के बाद फिर दोबारा अपने आप पोजीशन को आ जाए वो हेयर, इसी प्रकार की चेक करनी है। और ये लॉन्ग वाली लेनी है, क्योंकि ये पकड़ के पेंटिंग करने में आसानी होता है। नहीं तो एक कलम के ऊपर जैसे पेंटिंग करते हैं ना, कलम को यूज़ करके जैसे किच करके यूज़ करते हैं, उसी प्रकार लगेगी छोटी सी ब्रश। किंतु ये जो फाइन काम किया जाता है तभी तो ये लॉन्ग टेल वाले नहीं मिलता है ज़्यादातर, तो इस प्रकार की मैं यूज़ कर देता हूँ। एक 0 नंबर के 000 कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ जब मैं फाइन काम करता हूँ, जो हाइपर रियलिस्टिक मेरे को दिखानी है तभी वो यूज होते हैं। तो ये हो गई ब्रश। मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होगी कि एक ब्रश लेने के लिए ये एक
जो कि मैंने देखा कि इस प्रकार के कोई ऑनलाइन में नहीं मिलता है। ये ज़्यादातर जो लोकल मार्केट में कोई बना लेते हैं, एक प्रोफेशनली होते हैं जो ब्रश बनाते हैं, उनके लिए उनकी प्रोफेशन होती है। तो ये शायद मिल जाएगी आपको, दिल्ली में मिल जाएगी। तो ये ब्रश एक एनिमल की है, घोड़े की हेयर की ब्रश है। और कभी कभी मैं भी एक बार ट्राई कर रहा था अपने जो हेयर को यूज़ करके ये तो मैं कर सकता हूँ क्या। एक्चुअली हमें वो चीज़ भी देखना है कि हेयर थोड़ा ऑयली नहीं होना चाहिए। तो हमारे हेयर थोड़ा ऑयली टाइप की होती है, इसलिए उसमें अच्छा पेंटिंग नहीं हो सकता है। किंतु यूज़ भी कर सकते हैं, नॉर्मली हम ऐसे बात के लिए तो कर सकते हैं, किंतु हम फाइन के लिए या स्पीड के लिए हमारे पास बेटर ऑप्शन होती है ये प्रकार की। नहीं तो सिंथेटिक ब्रश भी अच्छा आता है, मैं आप भी दिखा देता हूँ आपको। ये मेरे पास एक है छोटी सी, इस प्रकार की भी आप यूज़ कर सकते हो। एक आपको सिंथेटिक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंथेटिक भी यूज़ मैं कर रहा हूँ, वो मेरे पास अभी सामने में नहीं दिख रहा है। तो ये हो गई ब्रश की बात। उसके बाद आपको कलर पैलेट क्या है। कलर पैलेट में ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं मार्केट में मिलती है इस प्रकार की, नहीं तो राउंड में, वुड में, प्लास्टिक में, एक फाइबर में, एक्रिलिक शीट में, इस प्रकार की आती है। किंतु ये जो मैंने यूज़ कर रहा था बहुत टाइम तक, ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ड्राई नहीं होता है। मैं पानी इसके अंदर भर देता हूँ, वो पानी रह जाता है, ज़्यादा भरता नहीं हूँ मैं, स्प्रे कर लेता हूँ, वो रह जाता है पानी, तो इसलिए मेरा फेवरेट है। किंतु मैं इससे क्लीन करने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो बहुत टाइम लेता है क्लीन करने में, इसलिए मैं आपको हर दिन इसी को यूज़ करने से आपके कंप्लेन आया था कि ये क्लीन थोड़ा करो, नहीं तो समझ में नहीं आता है एक्रिलिक कौन सी यूज़ के। इसलिए मैंने ग्लास अभी यूज़ कर रहा हूँ, जो कि एक टूटा हुआ ग्लास है, जिसमें कि कलर अच्छी तरह क्लीन हो जाती है। तो इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं एक्रिलिक शीट, किंतु एक्रिलिक शीट में जब क्लीन करने के टाइम वो स्क्रैच आ जाती है, तो इसलिए मैं अभी ग्लास यूज़ कर रहा हूँ, बड़ी सी ग्लास। तो ये हो गई कलर पैलेट। आप यूज़ कर सकते हो, प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हो, किंतु क्लीन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। नहीं तो इसके अलावा आपके घर में जो है किचन में है प्लेट, वो भी यूज़ कर सकते हो कलर मिक्सिंग के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, सब हो सकती है जुगाड़, उस चीज़ को ध्यान रखनी है। तो पेंटिंग के लिए कुछ भी जुगाड़ चलेगा, किंतु पेंटिंग के अंदर जुगाड़ नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको ये सब हो गई कलर पैलेट। उसके बाद तो मास्किंग टेप मैंने बोल दिया, एक मास्किंग टेप की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद वाटर कंटेनर आपको चाहिए, नॉर्मली एक स्टोर करने के लिए या ब्रश क्लीन करने के लिए वाटर कंटेनर, वाटर, और एक स्प्रे बटल। एक मैंने सैनिटाइज़र की बटल में पानी भर के उसे स्प्रे करता हूँ, ये ज़रूरत पड़ती है आपको, आगे बताऊँगा जो आप यूज़ करोगे नेक्स्ट। तो हो गई। उसके बाद एक कॉटन क्लॉथ चाहिए, जो कि ब्रश को बार बार आपको क्लीन कर, पानी में डुबाने के बाद क्लीन करके उसके साफ़ करना पड़ेगा, पोंछने की ज़रूरत पड़ेगी, एक कॉटन क्लॉथ। तो कितने अमाउंट में आप इसके ब्रश के अंदर कलर रखना चाहते हो, कितने पोंछ देना चाहते हो, उसी कॉटन क्लॉथ की तभी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गई जितने मटेरियल्स है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जो आप सोचते हो कि इसके अलावा नहीं हो पाएगी। आप इसके अलावा भी बहुत सारे कर सकते हो, जैसे कि कैनवास के अलावा पेपर, एक न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हो, या किसी भी आपकी साड़ी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, दीवार में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए ये सब छोटी छोटी चीज़ है जो कि एक पेंटिंग, अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, छोटी सी प्राइमरली, यदि हम जो ऐसे जल्दी में करना चाहते हैं। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, उस चीज़ को ध्यान रख के आपको खरीदना है। मैं उस चीज़ को रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये बात बोल दिया। तो उसके बाद क्वेश्चन है कि ड्राई हो जाता है एक्रिलिक पेंटिंग, वो कैसे हम उससे फिक्स करें। तो इसलिए इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था प्रैक्टिकली, वो शायद आपने नहीं देखा है, वो देख लेना। और मैं भी दोबारा बोल देता हूँ, आपको एक पानी की स्प्रे बॉटल जो मैं बोल रहा था, उसी को उसके ऊपर स्प्रे करते रहना है बार बार। जब आप देखें, पहले आपने कलर पैलेट में लिए, तो जब आप कलर पहले निकाले थे एक कलर पैलेट में, जैसे निकाले थे, मतलब कलर की जो नमीपन, उसकी जो पानी, जितनी वो पानी उसके अंदर था ना, जो जितनी चिपचिपापन था, तो उसी चीज़ को मेंटेन करके रखनी है। इसलिए हमें बार बार थोड़ा स्प्रे करना पड़ता है। जैसे देखा कि आपकी फ़ैन लगाए, या एसी में नहीं होता है, आपको एसी खरीदना पड़ेगा शायद, फ़ैन लगाने से आपकी वो ड्राई हो जाती है, इसलिए मैं बार बार ये स्प्रे करता हूँ। तो फ़ैन ना यूज़ करके यदि हम नॉर्मली पेंटिंग करेंगे तो इस तरह नहीं होता है, फिर भी ज़रूरत पड़ेगी ये
पेंटिंग करने के लिए, और ये कैनवास में भी आप स्प्रे कर सकते हो। कभी कभी फिनिशिंग करने के लिए भी ये ज़रूरत पड़ती है, ग्लोर इफेक्ट ऐड करने के लिए भी ये पानी की स्प्रे बोतल ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आपको इस प्रकार की एक पानी की बोतल ज़रूरत पड़ेगी। ये एक मार्केट में मिल जाएगी 10 रुपये में ये डब्बा, नहीं तो हमें तो दिया था ये कोरोना ने, तो इसलिए आपको उस चीज़ को ध्यान देनी है। तो उस हो गई कैसे ड्राई को फिक्स करनी है। और इसके अलावा जो भी मार्केट में मिलता है रिटार्डर, वो सारी चीज़ कोई ज़रूरत नहीं है, वो कुछ बकवास चीज़ें, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये हो गई तो सब काम ख़त्म। और आपको एक कवर करके रखनी है डब्बे, एक जैसे बोल रहा था मैं दिखा देता हूँ भाई। एक डब्बा है जो कि मैं कलर पैलेट को कवर करने के लिए यूज़ करता हूँ। कलर पैलेट रखा, उसके ऊपर ऐसे कवर कर देता हूँ। तो ये हो गई ख़त्म। तो डब्बा है या आपके पास कुछ भी चीज़ है जो कि उसे कवर करके रखने हैं। कलर क्यों ड्राई होता है आपको सोचिए, एक डब्बे के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी चीज़ स्किप कर दिया, तो मेरा याद आया इसको देखने के बाद। और यहाँ पर भी एक है, इसी को मैं बोल रहा था कलर के टाइम में बोलना था। तो ये प्रकार के मैंने कलर ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये जो कलर मैंने यूज़ किया है ये सब थोड़ा प्राइस की होती है, वो ज़्यादा प्राइस हो जाती है। किंतु मैं एकदम हाफ के जी का ले लेता हूँ, जिससे बहुत ही कम में हो जाती है। ये ज़्यादातर 500 रुपये में होता है। और ये जो छोटी सी है, ये प्रकार की जो पाउच में 120, तो 120 ml की जो एक कलर है वो 300 रुपये में आता है। ये हाफ के जी की 500 रुपये में आता है। तो इसलिए मेरे लिए वो बेटर होता है ये, इसलिए मैं ये ले लेता हूँ। और एक जो कलर मैंने आपको दिखाया था पहले से, ये छोटी सी, एक्चुअली ये कोई एक ब्रांड की नहीं है, मैंने एक टॉय की डब्बे में रख लिया है। क्योंकि जब ट्रैवल के टाइम या कभी मैं आउटडोर पेंटिंग करता हूँ तभी इसी में निकाल के बड़ी सी डब्बे से उसके रखने के बाद उसी को लेता हूँ। और यहाँ पर तो ये हो गई कलर की बात। तो अभी जो आइए बैक करते हैं, जो कलर के बारे में बोल रहा था, कैसे ड्राई हो जाता है। तो ड्राई हो जाता है कलर इसलिए कि उसके अंदर एयर लग जाता है। इसके अंदर तो कलर है फिर भी वो ड्राई नहीं हो रहा है। इसके अंदर तो एक टॉय के डब्बे में भी तो रखा है, वो भी ड्राई नहीं हो रहा है। इसलिए तभी ड्राई होता है जब उसके ऊपर एयर आ जाता है। तो बाहर में रख के हम पेंटिंग कर रहे हैं, ड्राई हो रहा है, इसलिए आप पानी स्प्रे कर सकते हो। नहीं तो आप जहाँ पर जा रही हो तो कुछ टाइम के लिए उसे कवर करके रख सकते हो। उसी को यूज़ करके मैंने बहुत टाइम तक उसकी नमीपन बरकरार रखता हूँ। तो इसलिए अभी हो गए ड्राई, कैसे बंद करें ड्राई ना हो। उसके बाद पेंटिंग ख़त्म हो गई, उसके बाद आपको करनी है क्या, एक बार्निशिंग की ऑप्शन होती है। ज़्यादातर सवाल होती है क्या हम हमारे पेंटिंग को बार्निश करें। तो देखिए, बार्निश करना इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप एक एक्रिलिक पेंट के ऊपर वार्निश करते हो तभी उसकी रिफ्लेक्शन थोड़ा चेंज हो जाती है, कलर थोड़ा अलग दिखता है। ज़्यादातर पेंटिंग में जो एक्रिलिक पेंटिंग वार्निश नहीं करता हूँ, किंतु कभी कभी वार्निश करना पड़ता है, क्योंकि जब यदि डस्ट एरिया हो उसमें बार बार डस्ट लगता है, आपको उससे साफ़ करने में दिक्कत हो रही है, पानी मार के साफ़ कर रहे हो। तो जैसे कि रिसेंटली शायद आपके साथ शेयर किया था, एक पेंटिंग को मैंने साफ़ करने के लिए बहुत टाइम लगा, तो इसलिए तभी उसके ऊपर वार्निश लगाने से क्लीन हो जाता है। यदि हम उससे एक कपड़े से साफ़ कर लेते हैं निकल जाती है डस्ट। तो इसकी सिर्फ काम इतनी है, मैं इसलिए कभी कभी यूज़ करता हूँ एक वार्निश, या नॉर्मली एक विंस्टन न्यूटन के गैलरिया में एक्रिलिक मीडियम एक वार्निश है। उसके अलावा मैं कैमलिन की यूज़ करता हूँ, एक आर्ट लाइन कुछ होती है वो भी यूज़ करता हूँ। तो ये हो गई वार्निशिंग। वार्निशिंग बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि आप एक अच्छे एरिया में, क्लीन एरिया में रह रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वार्निश यूज़ करना, कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ऑयल में कभी कभी यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो कलर दिखता नहीं है जब तक हम उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं वार्निश। तो इसलिए वार्निश की काम अलग होती है, एक्रिलिक में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उससे आप ख़रीदना नहीं है। तो वार्निश जो दिखाते हैं भाई हो जाता है, कुछ अलग नहीं होता है। आपकी एक्रिलिक पेंटिंग को थोड़ा अलग प्रकार की ख़राब भी कर सकता है। मतलब उसकी कलर पहले आप देख रहे थे एक प्रकार की, वो दिख रहा है अलग प्रकार की, वो थोड़ा चेंज हो सकती है। तो इसलिए उस चीज़ को ना यूज़ करें, मेरे सलाह ऐसा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या पेंटिंग करूँ वो भी आप शेयर कर सकते हो मेरे के लिए। और यहाँ पर हाँ, और एक चीज़, जो आप एक कमेंट कर दे के जो बोल रहे हो कि मेरे वीडियो नहीं बनाए, तभी ये मत सोचना कि मैंने सजेस्ट किया था वो नहीं किया है। तभी मेरे को सोचना पड़ता है कौन सी रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही है। मेरे को पिछले दिन एक आया था टाइगर की, बार बार आ रही थी एक, तो इसलिए मैंने उसी पेंटिंग किया। तो इसलिए आपको एक बार बोल के ये मत सोचना कि ये नहीं क्यों बनाया, इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा। वो